अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और आजकल जैसे बरसात का मौसम है, मौसम इंजॉय करेंगे, लोड शेडिंग भी साथ आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे आज जो खाने में बन रहा है वो है जी चिकन के साथ गोभी गोश्त बनाने की तैयारी हो रही है। मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार है, मसाला बन गया है, गोभी ऐड हो रही है। साथ हमने सोचा है क्योंकि ये दोपहर का खाना है, अक्सर मैं दोपहर का खाना ही आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, तो हमने सोचा आलू की भुजिया टाइप कुछ बना लें। तो तकरीबन आलू अंडा या आलू की भुजिया आप ये समझें। गोभी का सालन ये देखें माशाल्लाह ये मुकम्मल रेडी हो चुका है। और जो आलू की भुजिया है वो भी तैयार है, बस उसके ऊपर भी थोड़ा सा धनिया वगैरह ऐड करना है और अंडे ऐड करने हैं। तो यहाँ जी आलू की भुजिया और चिकन गोभी जो है ना, फूल गोभी, वो हमने तैयार की जी दोपहर के खाने के अंदर। और वेदर बात बहुत मज़े का हो रहा है, बारिश सुबह से बारिश हो रही थी। और अभी आपको चल के बाहर का वेदर दिखाते हैं कि वेदर कैसा है। अच्छा जी, तो ये आफ्टर रेन जी हमारे लॉन की हालत चेक करें। अच्छा यहाँ ये बड़ी मज़े की बात है, जितनी बारिश हो जाए पानी ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन ये इतनी मतलब सुबह से तकरीबन आधी रात से समझे बारिश हो रही थी। और अब ये बारिश रुक गई, लॉन अभी पानी से भरा हुआ है हमारा। ये पानी भी ख़त्म हो जाएगा घंटे दो के अंदर। बाकी ये है कि हमने दोबारा से सफाई वगैरह और कुछ आजकल जैसे वो हमारी दरेखें और नीम लगी हुई, तो उसकी चीज़ें जो होती हैं ना एक मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से गिरना शुरू हो जाते हैं खुद, तो सफाई बार बार करवानी पड़ती है। तो अभी यहाँ कुछ सफाई वगैरह हम करवा रहे हैं। पौधे माशाल्लाह बड़े फ्रेश हुए खड़े हैं। इस टाइम वेदर बड़ा ज़बरदस्त है बाहर। और इस टाइम तो कोई अगर आपको पकौड़े बना के दे दे साथ चाय हो तो क्या ही बात है। और अच्छा ये वो पौधे हैं गाइस जो हमने लगाए थे, और अब माशाल्लाह ये भी बड़ी ग्रोथ कर गए हैं। अब पकौड़े तो हमने नहीं बनाए, फिर बच्चों ने सोचा है कि जो चीज़ें पड़ी हैं उनको हम तैयार कर लेते हैं, जिसमें ये कुछ हमारे पास नगेट्स वगैरह पड़े हैं, कुछ चिकन स्टिक्स पड़ी हैं, और इस तरह हमारे पास कुछ और खाने पीने की चीज़ें। तो ये बच्चों के लिए यहाँ पे फ्राई हो रही हैं। चलें जी, पकौड़े ना सही तो यही सही, इनके साथ ही हम इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि पकौड़ों पे काफ़ी टाइम लग जाता है। और तलाई मतलब पकौड़े बनाना मुश्किल होता है, लेकिन तलाई बहुत लंबी हो जाती है। और यहाँ पे आजकल जैसे मेरे कुछ हेल्पर्स हैं, और मतलब मेरे पास काफ़ी अरसे से रहते हैं, लेकिन उनको सिर्फ चाय की हद तक ट्रेंड किया हुआ था। उनको थोड़ा बहुत अभी खाने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। तो उनको बहुत कोई मुश्किल रेसिपीज़ तो नहीं सिखाती, लेकिन बेसिक खाना जो होता है ना, जैसे सालन कैसे बनाना है, चिकन कैसे बनाना है, या सिंपल तरीके से सब्ज़ी कैसे बनाना है, तो वो उनको थोड़ी सी मैं गाइडलाइन देती हूँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो, अगर मैं भी हाँ जी अगर मैं बिज़ी हूँ तो फिर मैं मतलब वो कुछ कर सकें, या मैं घर नहीं हूँ तो उन्हें किसी को कुछ बना के देना पड़े। तो उन्हें ऐसा जैसे दाल हो गई, सब्ज़ी होगी, ये बेसिक है, दाल सब्ज़ी और चिकन ये बनाना आपको लाजमी आना चाहिए। तो यहाँ जो बेसिक मसाले होते हैं उसमें नमक, मिर्च और सूखा धनिया, ये आपके पास है, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और प्याज, तो आप कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ जी घी और ये भिंडी का जो सिंपल तरीका हमारे घरों में अक्सर है ना, मैंने वही सीखा है। और मैं खुद भी इसी तरीके से ही भिंडी बनाती हूँ अक्सर। मतलब मैं नई नई रेसिपीज़ ट्राई नहीं करती, करने से अच्छी बन तो जाती हैं, लेकिन ये जो हमें टिपिकल टेस्ट की आदत है वो ये है कि हम घी हो गया या ऑयल हो गया, साथ लंबाई में कट प्याज, भिंडी छोटी कटी हुई, साथ 2 टमाटर, और इस तरह 3 चीज़ें, धनिया, मिर्च और लाल मिर्चें, कुटी हुई दूसरी मिर्चें, ये बस। गरम मसाला बिल्कुल सब्ज़ी में मैं यूज़ नहीं करती, मुझे पसंद नहीं। और बस इस तरह इसकी भुनाई हम करते रहेंगे, पानी का यूज़ नहीं करेंगे। ये आप ये समझें कि ये मैं बच्चे को समझा रही थी, उसने किस तरह करके बनाना है। तो ये इस तरह करके वो भुनाई करता रहेगा, और एंड पे जी ये मज़ेदार जो भिंडी का सालन है ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसको दम दे देंगे एंड दैट्स ऑल। अगर हल्का सा पानी यूज़ करना पड़े तो करेंगे, वरना नहीं। इसलिए ये फिर भिंडी लेस भी नहीं छोड़ती, और इसकी एक तरह से साथ ही ये पक भी जाती है, फ्राई भी हो जाती है। अलग से फ्राई नहीं करते। अलग से फ्राई वाली जो भिंडी होती है उसका भी अलग डिफरेंट टेस्ट होता है। बाज़ लोगों को वो टेस्ट पसंद होता है, हमें जो हमारे घर में पसंद किया जाता है वो ये टेस्ट है। लेकिन उस तरह भी हमने बनाई हुई है, वो भी मज़े की बनती है, उसमें भी कोई वो नहीं कि नहीं बनती। तो यहाँ ये भिंडी का सालन बन रहा है, और मतलब समझाया जा रहा है कि भिंडी कैसे बनानी है, और दाल सिंपल तरीके से कैसे बनानी है, और बस यही सारा सीन है। यहाँ पे देखें जी, फाइनली गाइस ये हमारी मज़ेदार चटपटी जो भिंडी है ना वो रेडी हो गई है। एक लेमन भी निचोड़ दें अगर आप जो मतलब आपको पसंद है, तो उसका टेस्ट, कुछ लोग ना इसके ऊपर लेमन भी निचोड़ देते हैं। तो ये जी मज़ेदार भिंडी की शक्ल, ये दम पे ये गल गई है बस। और हाँ जी, हमने सब्ज़ मिर्ची भी कट करके ऐड की थी। आप लोग ज़रूर की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है, और बिगनर्स के लिए तो बेस्ट रेसिपी है, इससे आसान रेसिपी कोई हो नहीं सकती। तो ये ज़रूर ट्राई करें।
ओके जी, तो यहाँ अलमारियों के नीचे जो हमारे कपड़े पर उसके नीचे ही हमारे रैक बने हुए हैं शूज़ वाले, यानी शूज़ उतारें और उसके अंदर ही रख दें, जगह जगह शूज़ ना पड़े हो। तो ये इनकी भी सफाई करवानी थी। अच्छा, इन इन रैक्स की मुझे इतनी समझ नहीं है जितनी ये जो मैंने लड़का रखा हुआ है इसको समझ है, क्योंकि जब ये बन रही थी ये साथ ही था। मैं इसको कह रही हूँ कैसे बाहर निकाल रहा है, तो वो मुझे बता रहा है कि इसके लॉक लगे हुए हैं और ये बाहर निकल आते हैं। मैं समझ रही थी कि ये बाहर निकलते ही नहीं है। तो इनके अंदर भी ना वो जैसे जब से बनी है उस टाइम भी सही तरह से इनको अंदर से साफ़ नहीं किया गया था और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और बाकी ये देखें नीचे मट्टी शट्टी, तो ये हम साफ़ कर रहे हैं ताकि सारे शूज़ वगैरह दोबारा से ज़रा सेट करके हम रख सकें। तो ये यहाँ पे ये काम स्टार्ट है। तो यहाँ जो फालतू जूते हैं वो निकाल रहे हैं। आज गुलजार को हमने कबर्ड की सफाई पे लगाया है और जूतों वाले खाने से पहले सारे निकालो बाहर, इसको अंदर से साफ़ करो, फिर सेटिंग करते हैं, जो रखने रखेंगे, जो देने वो देंगे। तो आज गुल्लू ये काम करेगा। गुल्लू कैमरे की तरफ हाई करो। हेलो हेलो सोनी हेलो। ठीक है जी, तो खराब जुतियां भी घट छोड़ जी सही तरतीब नाल मैं रखवाई नहीं है, बस उन्हें रखें। चलें जी, ये खाने भी साफ़ करवा। कुछ जूते तो रखने वाले हैं, कुछ सर्दियों के हैं, कुछ गर्मियों के हैं। ये देखें, ये शूज़ वगैरह भी आपको प्रॉपर तो खोल के नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभी सेटिंग हो रही। ये रखते दिखा गाँव के गुल्लू दुले दिखा ज़रा। अभी ये वाले शूज़ देखते हैं। ये कुछ इसने साफ़ करके सेटिंग की है। नीचे करो खोलो, ये देखें, ये कुछ शूज़ इसने रखे हैं जी। होर डब्बे भी हैं गुल्लू उनसे वाले शूज़ जोड़े हैं उन्होंने डब्बे के दिन दूर नवे और पहन चा लिया। तो अभी हो रहा है काम, काफ़ी सारा काम हो रहा है। अलमारी को भी किसी हद तक मैंने सेट कराया, प्रेस तो सारे नहीं हुए, लेकिन किसी हद तक हमने ना कपड़ों को हैंग वगैरह किया है। यहाँ पे ये 2 शूज़ रखे हुए हैं, इनको देखते हैं। यहाँ पे ये 2 शूज़ हैं, इनको हम बाहर निकाल के नहीं रख रहे इस तरह, क्योंकि पैकिंग में ज़रा ज़्यादा देर तक ये चल जाएंगे। अच्छे हैं, प्यारे हैं, चलो इनको भी रख दो। अच्छा जी, यहाँ इंसिग्निया से एक मैंने शूज़ लिया था जो अब तक मैंने पहना नहीं है। लिया तो मैंने था किसी फंक्शन के लिए, फिर वो फंक्शन हुआ नहीं। तो ये देखें, ये मेरा बड़ा प्यारा इंसिग्निया का शूज़ है, मेरा फेवरेट शूज़ है और कोई डिस्काउंट वगैरह पे नहीं लिया हुआ, सेल वगैरह पे। ये बड़ा अच्छा शूज़ है। तो ये इंसिग्निया से लिया था। इसको इसी तरह पैक करके रखो, बहुत मज़े का शूज़ है ये। हम चोर है, इसको धक्का लगाओ, ले जाओ। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे करके जा रहा है। चलो जी, ये बेस्ट हो गई। ठीक है, इसकी सेटिंग इस तरह हो गई। ए महक अगर पियर है तो खैर ही नाल काट छोड़, एक शीशा नाल काट छोड़, इस कारना शीशा काट ला। हाँ ठीक है, कारपेट बाद आ जासी। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਜਮੂਰਾ। बच्चा जमूरा। बच्चे पूरी औरत तक हाइट कम है गाइस, इसको बच्चा ना समझना। अच्छा, कभी तेरा दुपट्टा चेंज हो सकता? नहीं हो सकता। इदा जोड़ा नहीं चेंज हो सकता, इदा दुपट्टा ठीक नहीं होता। हर कोई ऐसी कपड़े ही नहीं देंगे। ले आओ भाई, ले आओ। ठीक है, वेरी गुड। मैं जाओ, मेरे तेरे कंड करके रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए, ये केड़ा है विखा के इतना शीशे साफ़ करेंगे पीछे, ये इस कंपनी का। चलो करो करो, शीशे साफ़ करो। ये भी एक फ़न होता है, लेकिन मेरे इन मुलाजमों को करना नहीं आता। लेकिन इसका असल तरीका पानी से भी करने का होता है कि आप एक अखबार ले लें, कुछ ले लें, एक दफ़ा उसको पानी करके और उसके बाद अखबार या टिशू पेपर या इस तरह की चीज़ से साफ़ करें तो ये वैसे भी साफ़ हो जाते हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो हम लिक्विड वगैरह लेते हैं, कुछ अजय भी शीशे से चमक का ही नहीं वैसे साफ़ कर। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे जैसे अब बच्चे हैं, छुट्टियाँ हैं, खाना पीना है और बारिशें हैं और मौसम है और कुछ ना कुछ बनता ही रहे। तो यहाँ पे जी हमने सोचा, बच्चों ने कहा है कि जी राइस बना दे। तो आज हमने सोचा ज़रा यखनी पुलाव ना बनाया जाए, उससे हट के कुछ कोई सा बनाया जाए। तो यहाँ जी हमने ऑयल लिया है, प्याज लिया है। प्याज को करते हैं जी पिंक ब्राउन, जिस शक्ल के भी हमने चावल बनाने हैं उस तरह। और क्योंकि जल्दी बनाना है और बारिशों की वजह से बिजली भी आ जा रही है और वैसे भी पाकिस्तान में लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, ये भी हो गए, बस ये कमी रह गई थी। तो यहाँ जी हमने अदरक लहसुन वो भी ऐड कर दिया, बीच में प्याज भी। अभी अच्छे तरह से इस मसाले को हम लोग तैयार करेंगे। फिर इसके अंदर हम जो चिकन है वो उसको वॉश करेंगे और उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। साथ हम इसके अंदर जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। ये सब कुछ हम इकट्ठा ही फ्राई करते हैं और एक ज़बरदस्त किस्म का ना जी मसाला हम पुलाव के लिए तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी सबसे इजी क्विक और टिपिकल किस्म का पुलाव आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, साबित गरम मसाला भी इस स्टेज पे हमने थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करते हुए ऐड कर दिया। इस स्टेज पे ही टमाटर और मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देते हैं।
और अच्छा, कुकिंग जो है ना वो मुश्किल होती भी और नहीं भी होती। जब आपका मूड होता है और आप अपने तरीके से कुकिंग करते हैं एंजॉय करके, तो आपको कुकिंग कभी मुश्किल नहीं लगती। तो मुझे बेसिकली कभी कुकिंग मुश्किल लगी नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत खाने पीने का भी शौक़ है और पकाने का भी शौक़ है। तो यहाँ पे जनाब ये ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक जायके के हिसाब से, और हल्दी, लाल मिर्चें मैं हमेशा ऑप्शनल रखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं काली मिर्ची यूज़ कर लेती हूँ या सब्ज़ मिर्ची। पुलाव में मेरा अपना एक टेस्ट है, कभी कभी मैं लाल मिर्चें भी यूज़ कर लेती हूँ, अक्सर लोग करते हैं यूज़। तो बस ये भुनाई शुनाई करके यही मिसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद जितने मैंने चावल लेने हैं, अगर तो वो पक्की बासमती है तो फिर हम जी उसका डबल पानी यूज़ करेंगे, और अगर वो कच्ची है, उसको भिगो के रखा हुआ है हमने, तो फिर मैं थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, डबल इस्तेमाल नहीं करूँगी। बस यही मेरी एक रेसिपी है। और चावलों की क्वालिटी तो फिर डिपेंड करता है ना कि अच्छी ही होनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ मैंने ये मिसाले नहीं ऐड किए, आप इसका फ्लेवर और बेहतर करने के लिए आप इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं। चिकन क्यूब की बजाय भी अगर आप इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर दें तो क्या ही बात है, फिर ज़रा और ही मज़े का टेस्ट आ जाएगा। तो मैं वो भी ऐड करूँगी। यहाँ जनाब ये मुझे इमली मिल गई है, तो मैंने जी इमली को भिगो के रखा, और वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ज़रा मैंने कहा थोड़ा टेस्ट को डिफरेंट किया जाए ना, यखनी वाले पुलाव से ज़रा हट के, ज़रा मज़े का एक अलग सा टेस्ट किया जाए। बेशक जल्दी जल्दी बना रहे हैं। अच्छा, लाइट भी चली गई, ये भी आप देखें। अब बंद लाइट में जी हम फ़ोन की रोशनी पे हम बना रहे हैं पुलाव। तो ये जी चिकन पाउडर भी इसके अंदर ऐड हो गया है, दोबारा से इसकी भुनाई हो गई। और अब जनाब इसकी फ़ाइनल शक्ल मैं भी आपको दिखाती हूँ कि पुलाव बन के किस शक्ल में तैयार होंगे। चलिए, बस ये लाइट चली गई है, तो बाकी की रेसिपी अब आपको अंधेरे में ना देखनी पड़े। एक लाइट जल रही है यूपीएस की, लेकिन कम है। बस यहाँ देखें, इसकी मज़ीद भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर पानी चावलों के हिसाब से, जैसे कि 2.5 गिलास चावल के हैं, तो हम तकरीबन इसमें 5 गिलास की बजाय तकरीबन 4 गिलास पानी के ऐड कर देंगे। डबल नहीं ऐड करेंगे, डबल से थोड़ा सा कम। जी जी वही चावल तो नहीं लग रहा है मम्मा, ये चावल तो नहीं लग रहा। वही है बेटा, क्या जो आपने कहे हैं वो ही बन रहे हैं। चावल है? अब लाइट चली गई, अब आप आराम से जाके। ये मुर्गी तो नहीं है? मुर्गी चावलों में डलती नहीं है बेटा, है मुफ्त पुलाव है। मम्मा लाइट क्यों चली गई? चली गई। और आपका नेट का पैकेट अच्छा जी, यहाँ पे अब साबित गरम मसाला हमने ऐड करना है। बस वही रह गया, बाकी हर चीज़ हो चुकी है। तो गाइस, ये विदाउट यखनी वाला पुलाव है। और ये देखें, गरम मसाला 1 से 1.5 चम्मच मिक्स गरम मसाला, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इससे पहले ज़ीरा हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैसे ऐड कर लिया था। इस स्टेज पे बस नमक चेक कर लेंगे, और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम जो है ना इसको दम दे देंगे। दैट्स ऑल। सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ धनिया के बाद जी मैंने इस तरह विदाउट यखनी वाला पुलाव बनाया, और बड़ी ज़बरदस्त इसकी भी खुशबू आ रही है। अभी मैं धनिया नहीं मिल रहा हमें अभी, लेकिन ये देखें माशाल्लाह। अब बस इसके दम का टाइम आ गया, इसको देते हैं दम 15 से 20 मिनट कम अज़ कम, और उसके बाद दम खोल देंगे। और अभी थोड़ी सी एंड पे इस पर थोड़ी सी काली मिर्चें बस ऐड करूँगी, और बस फिर इसकी आपको फाइनल शक्ल दिखाते हैं। तो ये हमारा, मुझे लगता है राइस अब रेडी होंगे। दम को खोलते हैं। शक्ल क्लियर आपको दिखा नहीं सक रहे लाइट की कमी की वजह से, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए मज़ेदार जो राइस है ना हमारे, वो तैयार हो गए। प्लेट लाओ हुसैन, मैं आपको डाल दूँ। इतनी अच्छी लाइट आ नहीं रही। होपफुली गाइज आपको ये भी छोटी सी शेयरिंग अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अपना भी ख्याल रखें, और हमें भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।